आज के हालात को देख के रोना आता है। काफ़ी वृद्ध आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ जी। परिवार की सेवा हर जगह जाती है, कोई भी शहर का धार्मिक संस्थान हो। वृद्ध आश्रम से जुड़ा हूँ, देख देख के रोना आता है जब अपने हाथ से चाय पानी पिलाने जाते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल। जैसे सनातन धर्म की रीत है वैसे ही हमारे को सारे कार्य सिखाए गए हैं जी। हम प्राउड फील करते हैं और उनके चरणों में नमस्तक होते हैं। क्या बात है। क्यों हमारे जो भगवान है हमारे माता पिता ही हैं, उसके बाद वो नीली छतरी वाला तो सबका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है आजकल का समाज कैसा है, स्वार्थी हो गया है जी। अगर उसका उसमें कुछ स्वार्थ है तो वो उस वर्क को करता है या टच करता है, पर हमारे को ये नहीं सिखाया गया। कल युग में घर घर की ये कहानी है जी। माँ बाप को भूल जाते हैं तभी वो पछताते हैं, तभी वो सुखी नहीं है। मैं सीधी बात कहता हूँ, माँ बाप की कदर नहीं की तो सुखी वो रह ही नहीं सकता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਜੁੜੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਪਤਾ ਗੋਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ अपनी सेवा ਨੂੰ ਹੀ अपना कर्म बना लिया? पहले तो सबको जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हमारा तो काम इसी नाम से पहले शुरू होता है जो हमारे को सिखाया गया है जी। बात ऐसे है कि 50 साल से परिवार धर्म के सेवा से जुड़ा हुआ है। पहले पिताजी महामंडेश्वर स्वामी भेदभारती जी के एक मुड होते थे जी। महाराज जी उनके बिना कोई काम नहीं करते थे। वहीं से हमारे को सारे संस्कार मिले जी। और जैसे संस्कार मिलते हैं तो हमने तो वही काम करना है। बिल्कुल। तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस परिवार में पैदा हुए हैं जिनके माता पिता ने हमारे को शिक्षा दी है संतों की सेवा और ब्राह्मणों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है और समाज में कैसे रहा जाता है। बिल्कुल। जैसे सनातन धर्म की रीत है वैसे ही हमारे को सारे कार्य सिखाए गए हैं जी। हम प्राउड फील करते हैं और उनके चरणों में नमस्तक होते हैं। क्या बात है। क्यों हमारे जो भगवान है हमारे माता पिता ही हैं, उसके बाद वो नीली छतरी वाला तो सबका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੋਰਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो ऐसे कामों को करके दिल को मन को बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बाकी आपको तो पता है आजकल का समाज कैसा है, स्वार्थी हो गया है जी। अगर उसका उसमें कुछ स्वार्थ है तो वो उस वर्क को करता है या टच करता है, पर हमारे को ये नहीं सिखाया गया। हमारे लिए जो हमारे पास तो जो आ जाए हम उसका ही आदर सम्मान करते हैं जी। और मन से करते हैं और सबको पता है कि ये जो बंदा काम करता है मन से करता है। तो मेरे में कोई वो दूसरी बात ऐसी कोई नहीं है, सब मेरे लिए एक जैसे हैं। मतलब सारे तो सम्मान करते हैं। मैं सारा हमारे ही दरबार पे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा व्यापारी हूँ, कपड़े का खानदानी कपड़े का काम है। आजकल मैं बेडशीट वाले यूनिट में बैठता हूँ। प्रभु की बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है जिसके लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ जी। तो मेरे पास सारे ही आते हैं, मेरा सबसे प्रेम है। अच्छा गुरु जी, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ बचपन तो ही सुनते आते हैं कि जिद्दां दे कर्म करोगे ना उदा ही दा ही ਤੁਹਾਨੂੰ मिलोगे। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, वैसे बने हुए हैं ना वो भजन। बिल्कुल वो वही बात है। बिल्कुल। ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੜੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं लगे भी कितना निकल गई है? मुश्किलें बहुत आई हैं जी। हाँ। पर प्रभु के दरबार से हम जुड़े हुए हैं, महाराज जी का हमारे पास आशीर्वाद है, स्वामी भेदभारती महामंडेश्वर स्वामी भेदभारती जी का। सडनली पापा की डेथ होगी, तब हम छोटे से थे जी, कुछ नहीं पता होता था क्योंकि सब काम कार्य पापा ही करते थे, क्योंकि वो एक सच्चाई के स्तंभ थे, सारे शहर को पता है। जहाँ वो खड़े होते थे वहाँ कुछ नहीं हो सकता उन्हें की, और सभी उनसे सलाह लेते थे, वो करते थे। हम उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल के, अगर उन्होंने हमारे को एक व्यापारिक संस्थान दिया है, जो भी रहने दिया है, हमने उनके नाम को गर्व से कहते हैं ऊंचा उठाया है। एक की जगह सैकड़ों बना दिए। भावुक हो रहे हो। पापा का नाम आया तो भावुक हो जाते। पता नहीं क्या है, एक अंदर सी हार्ट टचिंग होती है। आप मेरे पास जब भी आओगे इन बिटवीन जहाँ मेरे माता पिता का नाम आ जाएगा,
हम हार्ट टचिंग वाले बंदे हैं, तो हमारी फीलिंग उधर चली जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। देखो जी, उनको तो कभी हम भूल ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र ही वही हैं। ऑलवेज मिस, जब तक ये लाइफ है उनको मिस करते रहेंगे और करते भी हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग भी आजकल मिलते हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत याद उनकी आती है कि आपने सिखाया क्या है, होता क्या है। बाकी जमाना ही ऐसा आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बहुत कृपा है, उन्होंने जो सिखाया है मेरे ख्याल कोई माँ बाप शायद कम भी सिखाता है कि जो काम करना है परिवार की बदनामी ना हो, ऐसा काम करना कि बुजुर्गों का मान सम्मान हमेशा बना रहे जी। और हम चलते भी उसी राह पे हैं, और हमारे को प्रभु ने कृपा भी बहुत की हुई है। मैं भगवान से डर के कहता हूँ बहुत कृपा है। इस लायक नहीं है हम, जैसे भगवान ने हमारे को इतने लायक बना रखा है। क्या बात है। लोग हमारे को बहुत ऊंचा समझते हैं, हम दिल के ऊंचे जरूर हैं और हमेशा रहेंगे। वैसे भी प्रभु की कृपा है, अहंकार हमारे में नहीं है, नीचे ही आंख करके चलते हैं और ऐसे चलते रहेंगे। क्या बात है। अच्छा लगता है कि पापा दी ब्लेसिंग आज भी जिथे भी ने पापा देखते होने हैं। मैंने आपको पहले कहा ना कि सुबह उठ के नहा धो के पहले माँ बाप को प्रणाम करते हैं, बाद में जहाँ मंदिर घर का बनाया है जब बाहर जाते हैं उस मंदिर में बाद में हम पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। आज के हालात को देख के रोना आता है। काफ़ी वृद्ध आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ जी। परिवार की सेवा हर जगह जाती है, कोई भी शहर का धार्मिक संस्थान हो, वृद्ध आश्रम से जुड़ा हूँ, देख देख के रोना आता है। जब अपने हाथ से चाय पानी पिलाने जाते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, जैसे हमारे बच्चों का कोई जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, हमारा सारा दिन वहीं पे गुजरता है। कोई वृद्ध आश्रम में ठाकुर जी के चरणों में, जहाँ वहाँ यही सेवा में करते हैं। जो देखते हैं इतने बड़े परिवार की माता जी हैं, इतने बड़े परिवार का बुजुर्ग है, ये हाल क्या हुआ है, वो फिर अपनी स्टोरी सुनाते हैं। उनकी स्टोरी वो सुनाते हैं, रोना हमको आता है। बिल्कुल। कि ये कैसा जमाना आ गया, क्योंकि जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप की इज्जत नहीं, तो जहाँ जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है। बिल्कुल। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? कलयुग में घर घर की ये कहानी है जी। माँ बाप को भूल जाते हैं तभी वो पछताते हैं, तभी वो सुखी नहीं है। मैं सीधी बात कहता हूँ, माँ बाप की कदर नहीं की तो सुखी वो रह ही नहीं सकता। वो भूल जाते हैं, किसका भी कहना मानते हैं, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, उनमें इनकार आ जाता है, तो वो दुखी रहते हैं। वो खुश नसीब है ही नहीं है, ना वो खुश रह सकता है दुनिया में जो माँ बाप को खुश नहीं कर सकता जी। अच्छा ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? शौक यही रखते हैं जी, कोई भी जरूरतमंद आए मैं उसकी सेवा करूं, उसके काम आऊं। क्या बात है। उसके काम आऊं, उसकी दुआ मेरी फैमिली को लगेगी, सबको लगेगी जी। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये इस बंदा नीडेड बंदा है, इसका काम हो गया। नहीं तो लाखों करोड़ों दुनिया तुरी फिरती है, बिल्कुल कोई किसी को देखता नहीं है, कोई नीचे भी गिरा पड़ा होता है बेचारा, वो भी कोई उठाने को तैयार नहीं होता, चलता जाता, किसी को टाइम ही नहीं है, दौड़ लगी हुई है पैसे कमाने की या कुछ भी करने की। पर ना मेरे को पैसा चाहिए, ना मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को समाज से इज्जत चाहिए जो प्रभु ने बहुत ज्यादा दी हुई है। क्या बात है। बाकी
अच्छे की निगाह में मैं अच्छा हूँ, बुरे की निगाह में मैं बुरा हूँ, जी, तो अच्छा। मेरे को इसमें कोई फर्क नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ? वो बच्चे किसी वक्त फील करते हैं, पापा सुबह से शाम तक आप ये वाले सेवा के कार्य करते हो, जाते तो धर्म के काम में जाते हो, और तो कहीं मेरा पता ठिकाना नहीं है, मेरा पिक्का और ठेका ही धर्म है। तो बाकी आपको बोलो ना सेल्फिश जमाना है जी, तो वो भी कहते हैं क्या क्या मिला आपको? मैं कहा बेटे जो मेरे को मिलना है मेरे को मिल गया है, बिल्कुल, दिखा के नहीं मिलता है। क्या बात है। तुम्हारे जैसे बच्चे मिले हैं, यही तो मेरे को कृपा है। परिवार को किसी चीज़ का ऐब नहीं है, आपका धर्म का अपने व्यापार का काम करना है, और कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, फालतू नहीं है। ये और बड़ी सेवा नहीं, मैं तो नहीं तो आजकल का कल्चर देखता हूँ, मैं भी सब जगह जाता हूँ। बच्चों का हाल क्या है, टीनेजर का मुझे पता है क्या हाल है, वो बच्चों को नहीं बता सकता, बच्चे भी जानते ही हैं। जी जी, बहुत बुरा हाल है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल बुरे ऐब लगे हुए हैं। सभी क्लबों में जाके देख लो, कहीं मर्जी जो मर्जी कर लो, सारे बाकी वो उनके कर्म है वो करते हैं, हमारे को कोई नहीं है। हमारे को कर्म करना सिखाया अच्छा है तो हम अच्छे कर्म ही करते हैं, क्या बात, और लोगों को भी अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। क्या बात है। प्यार बांटते रहो, प्यार ही मिलता है, खरीदा है, प्यार ही सबको बांटा है, प्यार ही सब कुछ किया है। क्या बात है। अच्छा मैं ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਜਨ ਵਗੈरह ਕਰਦੇ ਹੋ कि गाने भी गा लेते हो? देखो जी, गाना मेरा आजकल पैशन है, शुरू से था। क्या बात। अब थोड़ा सा फ्री हो गया बिजनेस से, बच्चे संभालते हैं, हाँ। तो मैं वीकेंड में अपना टाइम निकाल लेता हूँ। शहर के 15-20 म्यूजिकल ग्रुप हैं, अब मैं सबके साथ अटैच हुआ हूँ। पहले जाका होता था, सबसे पार्टिसिपेट करता हूँ, सब मिलके भी खुश होते हैं, सब करते हैं भी तूने गाना जरूर गाना है। गाना खाना मेरा पैशन हो गया, सपोर्ट कर दे ऑलमोस्ट। हाँ, मेरे इस स्पोर्ट में मेरी वाइफ भी मेरा सपोर्ट करती है, क्या बात कभी कभी वो भी मेरे साथ ड्यूट गा लेते हैं। हाँ। बहुत एंजॉय होता है, मन को रिलैक्स मिलता है। अच्छा 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ? सारे गाने पसंद है, आप बोलो कौन सा गाना, मैं मंगा देता हूँ 2 लाइन टूटी फूटी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? कौन सा मर्जी को सारे गाने गा लेते हैं। ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वो तो सबसे बढ़िया गाना तो यही है जिसे माँ बाप भी याद आते हैं, सारा सब कुछ आ जाता है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ। वो इंजॉय वाला करना हो तो कोई भी गा लो, जे शाम मस्तानी, सारे जो भी है, जो भी हर गाना ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। मैं आपको एक छोटा सा वो सुनाता हूँ जो मेरे मन में अभी आ गया जी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बाकी थोड़े बहुत मैं भजन भी गा लेता हूँ। क्या बात बाबा श्याम का मैं लाडला हूँ जी, तो भजन भी बहुत पसंद है। कोई भी प्रोग्राम हर हफ्ते हम भजन, कोई ना कोई भजन संध्या का बड़ा कराते रहते हैं। जी जी। तो मुझे भी शौक है सिंगर के साथ खड़े होके उसकी थोड़ा सा भजन गा लूं, वो गा भी लेता हूँ, इसमें कोई बात नहीं। प्रभु अच्छा का नाम ਗਾਇਕੀ लेना ਦਾ है। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? देखो, गुनगुनाने का शौक तो शुरू से था जी, पर अपनी भावनाओं को अंदर रखा हुआ था। तो परिवार पहले है, व्यापार पहले है, व्यापार करेंगे तो परिवार को पालेंगे। जी। व्यापार में चले जाते थे, वहाँ बिजी हो जाते थे, तो सोचते नहीं होती, रात को जहाँ आ जाते थे। जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं, हाँ। लायक बच्चे हैं, हाँ। तो अपना वो टाइम निकाल लेता हूँ। 2 साल से अब टाइम निकाल के सब जगह जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। क्या बात। चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, वहाँ जाकर माहौल होता है, वहाँ गा लेते हैं। क्या बात है। अच्छा कन्हैया मित्तल ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਗਾਣੇ? वो मेरा छोटा भाई है जी, हाँ बहुत प्यारा मेरा उनसे। हाँ जग जाहिर नहीं मैं करता, बात मेरी होती रहती है हफ्ते में 1 आध बार उनसे। जी जी।
बहुत प्रेम मैं उनको करता हूँ, वो भी करते हैं। उनको बुलाया भी हुआ है लुधियाना में 2 बार। हाँ, उनके साथ नहीं मैंने कभी गया। अच्छा। क्योंकि उनका फ्लो ही इतना जबरदस्त होता है, वो इंटरव्यू पसंद नहीं करते। हाँ। क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनकी एक लय बनी होती है, तो कलाकार की लय बनी होना तो बीच में रोकना नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਜੂਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? इलेक्शन आ गया जी, गर्मी बहुत है, कंपेनिंग सबकी चल रही है, सब डोर टू डोर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं सारे पार्टियों वाले जी। देखो किसकी प्रभु पे किस पे कृपा होती है, जिसने मेहनत ज्यादा की है उस पे कृपा तो होनी होनी है। बिल्कुल और वो होगी होगी बिल्कुल। पर वो लगे हुए हैं बेचारे 2.5 महीने से, इतनी गर्मी में हमारे तो 2 मिनट भी निकला नहीं जाता जी। सारे दिन धूप में लगे हुए हैं, मेहनत करे हैं, मेहनत का किसी को फल तो मिलना ही है, कोई पार्टी तो जीतेगी। हमें किसी का नाम तो ले नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल हूँ नहीं। हाँ, मेरा प्यार सबसे है, बिल्कुल कोई भी पार्टी वाले हो सबसे प्यार बिल्कुल। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो पॉलिटिकल ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋਗੇ ਮਾੜੀ ਜੀ खुल के? देखो, उस भजन संध्या में हमने सबको बुलाया था जी, सारी पार्टियों के एमएलए सारे रिस्पेक्टेड में बुलाए थे, सब आए भी थे, सब आए, आधा घंटा माथा टेक के आधा घंटा भजन सुन के चले गए जी। तो ये भी बुलाए थे, तो अब प्रभु ने कृपा इन पे ऊपर कुछ ना कुछ करनी थी जी, वो हो गई, उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। पर कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ बीजेपी एक्चुअली राशि बहन को बुलाया मैंने ही था जी, इनवाइटेड भी मैंने किया था, टचिंग भी मेरी थी जी, तो रश ज़्यादा होने की वजह से मैंने इनको स्टेज पे बिठा दिया। तो स्टेज पे पता नहीं बस क्या मगन हुई जे 3 घंटे कन्हैया मित्तल ने अपनी पूरी भजन संध्या की, जे भी 3 घंटे इन्होंने पूरा आनंद लिया, और लास्ट में इन्होंने मोमेंट में आके इन्होंने जो भी इन्होंने पार्टी छोड़ी ज्वाइन की, वो इनका पर्सनल मैटर है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है जी। पर कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ टारगेट क्यों किया जाता? वो तो ऐसा ना जी, दुनिया है, दुनिया वाले तो कहेंगे ही। हाँ। बुलाया मैंने था, टारगेट मेरे को कर ली, तो फिर कोई मैंने जवाब दे दिया, भाई उस पे कृपा होनी थी जी तो होगी, और पे किसी पे नहीं होनी थी, उसने ज्वाइन करना था। एक टर्निंग पॉइंट बन गया, बिल्कुल। जैसे हम मैच खेलते हैं ना, एक प्लेयर जरिया बना देता है, आप नहीं आता, वो जरिया भगवान ने मेरे को बना दिया। तो बाकी तो राशि की सा किस्मत है, फिर भी वो धार्मिक विचारों वाली बहन है, विचार उसके अच्छे हैं कि बढ़ना क्यों नहीं चाहता आगे, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल, अब उसको सहारा जे वाला मिल गया जी, तो वो है भी धार्मिक विचारों में है, तो उस पर जो कृपा होनी थी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, 1.5 साल है, लगता कि पार्टी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ होए नजर आउणगे? देखो, पब्लिक समाज की समस्याएं इतनी हैं, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती ऑल ओवर इंडिया में, ये नहीं पंजाब में लुधियाना में, वो पूरी नहीं हो सकती, कि लोगों को नीड बहुत है। बाकी काम की बात है तो इस पार्टी ने, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, सारे मेरे मित्र हैं, पर इस पार्टी ने 3 साल तो कोई काम किया नहीं है। जो पिछली रवाती पार्टियां काम कर गई हैं वो इन्होंने काम किया, कुछ नहीं किया, वही सर जगह प्रॉब्लम है। पर अब इलेक्शन है, काम हो रहा है, और फर्दर उम्मीद है 1.5 साल बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेंगे, क्योंकि 1.5 साल बाद इलेक्शन है जी, तो ये जो भी कैंडिडेट आए हैं उम्मीद है कि काम लुधियाना का काफ़ी होएगा। अच्छा सर, जिथे लुधियाने ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? नहीं, रंगला पंजाब तो खत्म हो गया जी, नशेड़ी पंजाब बन गया है जी, साफ जी बात है। बिल्कुल, गाँव में चले जाओ, लोग गांव का कहते हैं, शहरों में भी स्लम एरियो में सब नशेड़ी हैं जी, गांव में भी नशा ही नशा है, सारे जंग कल्चर सारा खराब हो चुका है जी।
कुछ है, इसलिए कोई काम करके राजी नहीं है। बिहार यूपी की लेबर सारा काम करती है, पंजाबी तो अपने हाथ से अब काम ही नहीं करता कोई भी। पहले मशहूर था कि पंजाबी आप काम करता है, तभी पंजाब को ही गिना जाता था कि पंजाब की एक नाम था पंजाब का, और पंजाब आने से प्राउड फील करता था हर कोई। अब मेरे हिसाब से पंजाब सबसे पीछे हो गया है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हैं, कुछ पंजाबी नशों में चले गए हैं, बाकी बुरा ही हाल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, की कहना चाहोगे जाते जाते, की मैसेज ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? लोगों को मैसेज यही है कि जो ऊपर का प्रधान सेनापति है वो आपका, मैं वैसे आपने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं खुद ही बता रहा हूँ। हमारे देश का एक प्रधान सेनापति कौन है? श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी। 11 साल उनको आए हो गए हैं जी। उन्होंने अपने देश को कहाँ पे पहुँचा दिया है। हर कोई प्राउड फील करता है कि मैं इंडिया बाहर चला जाए तो हाँ इंडिया से आए हो, पहले इंडिया वाले को समझ लो मुंह इधर कर लेते थे, या उल्टे सुलटे। मैं भी फॉरेन के टूर बहुत लगाता हूँ, जाता रहता हूँ। उस आदमी ने हिंदुस्तान को इस जगह पे पहुंचा दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक नई पहचान देती है, एक नई पहचान दी है, एक नई राह दी है, एक नए काम दिए हैं। उनका काम ही सिर्फ वर्क करना है। आप भी देख रहे हो कि कैसे वर्क हो रहे हैं। अभी आपको रिसेंटली बताता हूँ, 4 दिन पहले जो कश्मीर में रेलवे का वो हुआ है, कोई सोच सकता था कि कश्मीर में रेलवे चलेगी, ट्रेन चलेगी? ट्रेन चलेगी। हम जाते रहते हैं कश्मीर, 12 घंटे का सफ़र करते हैं जम्मू से लेकर कश्मीर तक, हमारा बुरा हाल हो जाता। अब 3 घंटे में ट्रेन उन्होंने चला दी है, वंदे भारत। क्या बात है। सारे शहर, सारे हिंदुस्तान में उसने 11 साल में इतने काम किए हैं, सारी सड़कें बन गई हैं, सारा कुछ बन गया है, देश की पहचान बन गई है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हर वक्त हम डरते थे पाकिस्तान से, क्योंकि पंजाब में उग्रवाद ही पाकिस्तान ने फैलाया है। सारे उग्रवादी ही अटैचमेंट है पाकिस्तान से थी। उसने सबसे पहले पाकिस्तान को मारा है, उसको पता है, उसने बरक किया हुआ है मोदी साहब ने। उसने पाकिस्तान की सारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है बिल्कुल, चाहे पहले नोटबंदी करके की हो, कुछ भी करके की हो। अब देखो पाकिस्तान इंडिया से डरता है, चुप कर जा नहीं तो मोदी की मिसाइल आ जाएगी। अभी संदूर ऑपरेशन हुआ है जी, नाम भी चुन के दिया है, तो उसने कह दिया था इसका इंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसने देखो उसको ठोका भी है जी। अब संदूर को ही बरूद बना के पाकिस्तान को ठोक दिया। उसमें गट्स हैं, क्योंकि वो उसको हर चीज़ का पता है, उसमें पावर है। वो अपने देश की सोचता है, वो अपने नहीं सोचता, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। मैं ये नहीं कि कोई बीजेपी पार्टी से हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर जिसने अच्छा काम किया है उसके मैं अप्रीशिएट जरूर करूँगा, चाहे इसके लिए कोई दूसरी पार्टी वाला नाराज हो मुझे कुछ जी। अच्छा लगता है जेकर लुधियाने ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? हाँ जी, बीजेपी आएगी तो लुधियाना को तो खास करके बहुत फायदा होगा। इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री सारी है, तो सेंटर ने पैसा देना है जी। अभी दूसरी पार्टी का राज तो पैसा तो सेंटर से आ रहा है, तो उनकी अपनी पार्टी का राज आ जाएगा तो वो उनको तो पैसा मिलेगा। वो जो नीड है लुधियाना शहर की या पंजाब की, तो वो उसकी वो पूरी करेंगे। अच्छा जेकर बीजेपी ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ नहीं करती, पर जेकर बीजेपी आऊगी तो बिल्कुल करके जाऊगी। देखो बीजेपी का आधार तो आगे से काफ़ी बड़ा है पंजाब में जी, और इनके कार्यकर्ता भी काम करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लुधियाना के कार्यकर्ता जीवन गुप्ता जी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, शुरू से संगठन से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि इनको टिकट दी है, क्योंकि ये 30, 32, 34 सालों से मेरे मित्र भी हैं, मित्र तो सारे ही हैं, बीजेपी के लिए संगठन से जुड़े हुए हैं, हर बीजेपी का काम करते हैं, हर जगह जाते हैं। तो बीजेपी ने उनकी भावनाओं को देके, कार्यकर्ता की भावनाओं को देके उनको टिकट दिया, बहुत अच्छा किया है। मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। बाकी देखो जैसे टिकट जरूर लेट मिली है, पर मेहनत बहुत हो रही है। अच्छा सर, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਗੁप्ता ਨਾਲੋਂ। जो इसके बारे में मैं क्या विचार व्यक्त कर सकता हूँ जी। राशि अग्रवाल जी कांग्रेस से आई हुई हैं, 2 साल उनको 2.5 साल हुए हैं, वही उससे मित्तल से आई थी। बीजेपी पार्टी है, संगठन को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता भी 30 साल से जुड़ा हुआ है जी। बाकी जो पार्टी का फैसला, इसमें मैं क्या विचार कर सकता हूँ? संगठन को दी है तो संगठन सारा मिलके चल रहा है।
ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ तरीके ਦਾ ਇੱਕ पॉलिटिक्स है? जी मेरे को, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसके बारे में मैं विचार नहीं दे सकता जी। हर पार्टी का अपना फैसला है। बाकी पार्टियों ने 2-2 महीने पहले कंपेनिंग शुरू कर दी थी, वो कंपेनिंग उनकी हो भी बहुत गई है, इनको बहुत मिली है, इस चीज़ का इनको लॉस तो होएगा जी। बाकी अपनी पार्टी का फैसला, बीजेपी फैसले कैसे करती है, मैं तो इसका बारे में विचार नहीं दे सकता जी। क्या बात है सर, थोड़े मेरी वेल विशेस सबके साथ हैं, चाहे आशु जी जीते हैं, चाहे रोड़ा जी जीते हैं, चाहे जीवन जी जीते हैं, सबकी मीटिंगें मैं करवा चुका हूँ, साल से प्यार है, 2-2 3-3 मीटिंगें, सबको मेरी वेल विशेस हैं। जो भी आएगा लुधियाने के लिए काम करे तो आगे के लिए वो बरकरार रहेगा। पब्लिक काम चाहती है, जीत जाते हैं पर काम होते नहीं हैं, तो फिर पब्लिक नाराज हो जाती है। तो जैसे पब्लिक चाहती है वैसे जिसको अच्छा समझती है उसको मौका दे, हम भी जिसको अच्छा समझेंगे हम भी अपनी तरफ से वोट डालेंगे। वोट तो डालनी है सबको। मेरे को एक ही अपील है, हर परिवार का मेंबर अपनी वोट यूज करे, वोट जरूर डाल के आए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, सुबह जाएं, दोपहर को जाएं। ये सारा क्रीम एरिया सारे लुधियाना का, तो रश नहीं इतना आपको मिलेगा। वोट जरूर डाल के जाएं, मेरी ये सबसे अपील है। ये आपका नैतिक अधिकार भी है और आपको डालनी भी चाहिए। बिल्कुल। सो आलो जी, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ जुड़ा है जरूर बनाया। सो होर इदां दी अपडेट्स लिए साडे नाल बने रहो ते देखते रहो पंजाबीज़ लाइफस्टाइल। और मेरा आपका भी धन्यवाद है, आप मेरे अदारे पे आए एक छोटे से नुमाइंदे के इंटरव्यू करने के लिए। मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।